कर्म और धर्म एक साथ कैसे मिला है? हर कर्म धर्म होना चाहिए। फिर ये भी कह रहे थे, जो तुम्हारी क्वेश्चन रहता है, जब ये कर्म कर रहे हैं, तब मेरी जो ध्यान में जो 3 घंटा कभी ऐसे कहाँ खो गए, उसके बाद जानते ही नहीं हैं, लेकिन घड़ी में 3 घंटा ओवर हो गए, ये बैठने का समय नहीं होता है और उसके लिए बहुत एक तनाव भी है। इसको कैसे करें? फिर क्या ये कर्म छोड़े? फिर ये तो नहीं होता है। तो बात है, अध्यात्म में कर्म और धर्म अलग नहीं है, क्योंकि पहला धर्म तो धर्म जो धारण करने में सहायता करता है। तुम श्वास ना लो तो तुम्हारी बॉडी कैसे धारण होगा? तो बॉडी श्वास को लेना लेना पॉसिबल हो रहा है जब तक इसकी सारे पार्ट्स देके, जब तक वो श्वास में है तब जिंदा है। तो धर्म तो पहले से ही चल रहा है, तो तुम कर्म करने की काबिल हो। जो तुम जब भी काम करते हो, श्वास चलते हैं ना, सारे सिस्टम चल रहा है। हाँ, जब कहीं दर्द होता है तब हम उसकी यूटिलिटी समझते हैं और डॉक्टर दिखाते हैं, मेडिकल करते हैं। बट उसके पहले तो कोई खबर नहीं है उसकी। जानना चाहते भी नहीं है, और जानना चाहे तो भी उसकी इतनी कोई मान नहीं है। जिनका है वो तो धर्म पथ चल रहा है, वो जीवन पथ चल रहा है, वो सत्य पथ चलते हैं। तुम्हारी श्वास चले तो हर कर्म धर्म होना चाहिए। अविद्या मन में धर्म अलग होता है, लेकिन अविद्या से ही विद्या तक जाना पड़ेगा। इसलिए विद्या अविद्या दोनों को ही नमन। हम जो जगत में हैं, ये माया की जगत है, ये अविद्या की जगत है। हमारी अविद्या मनोभूमि से विद्या तक जाना पड़ेगा। आभास होगी, जिंदगी बताएगी, हर एक की जिंदगी बताता है, एक्सपीरियंस करवाते हैं, लेकिन चुनना वो अपनी काम रहता है। सभी अपना जो खोज है उस हिसाब से चलते हैं। इसीलिए विद्या और अविद्या दोनों जान के जो कर्म करते हैं, वो ही ऐसे लिखा हुआ है श्लोक में, वो मृत्यु को क्रॉस करते हैं और अमृत प्राप्त होता है। अब ये दोनों शब्द, मृत्यु क्रॉस करता है मतलब जैसे कहते हैं, तुम तो सब मृत्यु पथ यात्री हो, तुम जीते कहाँ हो? डर से जिया नहीं जाता। डर अविद्या की महत्य है, जो लेके एक शिशु गर्भ से आता है। बहुत यंत्रणा होता है इतनी सी जगह से आने के लिए। तो ये अविद्या की माया की जगत में प्रवेश हुई, लेकिन उसमें एक जो कुछ है, जो धड़कन या सभी में, ये सब में सबके अलावा भी कुछ है जो चला जाता है, और तब ये बॉडी गर्भ में बच्चा को सारे शुरू हो जाता है, गर्भ माँ की हेल्प से चलता है। लेकिन उसके बाद से वो इंडिविजुअल बनने के रास्ता में चलना ही जीवन है। तो हर एक जीवन, तुम स्कूल में आए हो अविद्या से विद्या की पथ चलने के लिए। ये काम है, यही धर्म है, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही सत्य है, ये जीवन पथ है।